थे। आपको पता है कि हम इस वक्त बिहार सत्याग्रह आश्रम में हैं, जहां से आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं कि बिहार सत्याग्रह आश्रम में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्रशिक्षण की बात लगातार की जा रही है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो किस तरीके के लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें राजनीतिक तौर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार में इस वक्त गंगा किनारे से एक जो राजनीतिक लहर है वो उठ रही है और पलट रही है, जिसका जो नतीजा है हम शायद 2025 में जरूर देख सकेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन सुराज के प्रबुद्ध टीम के, प्रबुद्ध गण के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, अभी अपने बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जन सुराज से जो लोग जुड़ने के लिए आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो किस तरीके के लोग हैं, क्या उनकी प्रबुद्धता है, क्या वो सोचते हैं, क्या सोच है, क्या समझ है, और बिहार को बदलने का जो एक नजरिया है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है और हम आज जनसुराज इस सत्याग्रह आश्रम में प्रशांत जी से मिलने के लिए आए हुए थे। बेसिकली हम दीघा विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहे हैं और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए प्रशांत जी के साथ आए हैं। और पिछले 2.5 साल से हम जुड़े हुए हैं यहाँ से, और मेरा बैकग्राउंड यही है कि हम एनजीओ फील्ड से जुड़े हुए हैं। रूरल मैनेजमेंट मैंने किया है और इसके पहले एजुकेशन के लिए जैसे बाकी लोग पलायन करते हैं वैसे भी अपने घर को छोड़ के मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, कई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया, लेकिन अल्टीमेटली नहीं होने के बाद फिर वापस अपने घर की ओर घर वापसी किया और यहाँ पे एनजीओ सेक्टर से जुड़ के बेसिकली हेल्थ पे हमारा काम चलता है। रूरल एरिया में महिलाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो कभी भी पॉलिटिक्स से कभी कोई वास्ता रहा नहीं वोटिंग के अलावे। जैसे एक सामान्य लोगों के विचार में रहता है पॉलिटिक्स गंदा चीज़ है, भाई अपने कैरियर पे फोकस करो, घर परिवार चलाओ। वही हमारा था वोटिंग करने के बाद, और कभी लगा भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसे कन्विंस भी नहीं कर पाई। लेकिन जब जनसुराज की ये जो संकल्पना प्रशांत किशोर ने 2022 में की और लगा कि नहीं, बिहार में हम लोग तो भुक्तभोगी रहे हैं, हम लोग ने जंगल राज भी देखा है, वो नरसंहार भी देखा है, वो बेरोजगारी भी देखा है, उसके बाद जाके भी दिल्ली में रहे हैं, वहाँ पे पलायन करने के बाद हम लोग के साथ क्या बर्ताव होता था, कैसे हम लोग एक बिहारी के तौर पे हम लोग को गाली दी जाती, वो सारा दंश हम लोग ने झेला। तो वापस आए तो हम लोग जैसे लोग अपने घर परिवार चलाते हैं वैसे ही हम भी अपने रोटी धंधे में लग गए थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने जब ये जनसुराज की संकल्पना लाई, तब हम लोग को लगा कि नहीं, एक व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है, 2 साल से लगातार गांव-गांव घूम रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो अगर हम इससे नहीं जुड़ेंगे ना तो इतिहास हम लोग को कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हमारे बच्चे जब पूछेंगे कि बिहार में एक व्यक्ति बदलाव के लिए जब आया था और आप उस समय क्या काम कर रहे थे, क्योंकि हम वो नहीं चाहते कि जो बिहार को हम लोग ने देखा ना, वो बिहार हम नहीं चाहते कि हमारे बाल बच्चे भी देखें। तो उस बदलाव की कड़ी में हम भी एक ईंटा लगा सके, इसी उद्देश्य के साथ हम जनसुराज में जुड़े हुए हैं। 2 साल से यहाँ पे प्रयासरत हैं और जहाँ तक संभव हो रहा है लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो प्रशांत किशोर के विचार है कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति, उस विचारधारा, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए जो आपके बच्चे के लिए रोज़गार की बात करे, उसके शिक्षा की बात करे, उसके बेहतर भविष्य के लिए काम करे, उस बात को कीजिए। तो ये सारे चीज़ों ने हम लोग को काफ़ी कन्विंस किया, हमारे जैसे लोगों को, और काफ़ी संख्या में हमारे दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, ये सब हमारे मित्र लोग हैं। हम लोग बोले कि नहीं, बिहार में बदलाव की लहर आई है, हम लोग को उसको साथ देना चाहिए। उसी मुहिम के साथ हम जनसुराज में जुड़े हुए हैं। 2 साल से मुख्यालय के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को जिम्मेवारी देती है उसको हम लोग निर्वहन करते हैं। अभी फ़िलहाल हम दीघा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और समाज से लोगों की ऐसी मांग थी कि भाई आप भी क्यों नहीं ट्राई करते हैं, बाकी लोग हैं। तो लोगों, दोस्त और अपने भाई लोगों के अनुरोध पे हम लोग ने विचार किया कि भाई दीघा में हम लोग को खड़ा होना चाहिए। तो उसी के रिकॉर्डिंग, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं, प्रशांत जी से आशीर्वाद लिए। आगे देखते हैं, काम करेंगे। प्रशांत का जो बदलाव, प्रशांत किशोर जी का जो बदलाव का जो आइडिया है, जो विचार है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है, वो जो संकल्प है उनका, सो उसके पीछे आप सब लोग, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो सब इतने मजबूत कंधे हैं कि 2025 में इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। एकदम डेफिनेटली मिलेगा। आज आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनी है,
और आप चले जाइए बिहार के किसी भी कोने में जाइए, जन स्वराज परिचय का मोहताज नहीं हुआ। बच्चा बच्चा जानता है कि जन स्वराज है, एक पार्टी है, प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं। तो इतने कम समय में किसी भी राजनीतिक दल का समाज में फैलाव एक पूरे भारत के इतिहास में एक पहली एक पार्टी है कि कम समय में अपना पूरा गांव-गांव तक अपनी पहचान इन्होंने दर्ज किया है। पहली पार्टी है जिसके 1 करोड़ लोग साथ जुड़ गए थे पार्टी बनने से पहले। पहली एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने से पहले उस दल में 1 करोड़ लोग ने ज्वाइन किया। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है ये जी। और हमको लगता है कि लोगों का समर्थन मिलेगा 2025 में, और जन स्वराज सही में अपने बल पे यहाँ पे बिहार में सरकार बना के आएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जन स्वराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में ही हैं। क्यों आए हैं, कौन हैं, आपके बारे में जानते हैं जी। आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विनय झा हुआ, बिहार के समस्तीपुर ज़िले से आता हूँ। ऑलरेडी हमारी बहुत सारे बातों को हमारे मित्र राजीव जी ने रख दिया, तो जन स्वराज क्या है और प्रशांत किशोर जी कौन है, इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मैं अपनी बात करूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो जन स्वराज से जुड़ने से पहले मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। मैं रीजनल हेड था वहाँ पे। तो मैं जिस फ्रेटर्निटी से आता हूँ वहाँ पे समय का कोई यही नहीं रह जाता था, टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं था। दफ्तर के लिए जाने का समय तो बिल्कुल तय था, लेकिन आने का कोई समय नहीं होता था। तो इसी आपाधापी में ज़िंदगी बस कट रही थी। जब प्रशांत जी ने जन स्वराज की परिकल्पना शुरू की, उस समय से, अब मतलब आप कह सकते हैं कि पहली बार जब जन स्वराज का नाम आया था वो मई 2022 में आया था। उससे पहले अप्रैल में हम लोग मिले थे, और फ्रॉम दैट डे टू टिल डेट हम लोग यहाँ हैं और सब कुछ से के साथ हैं, तन मन के साथ हैं। एक इंटेलेक्चुअल्स का जो खास करके पटना जैसे महानगर में एक जमावड़ा आप कह सकते हैं इसको, मुझे लगता है ये प्रबुद्ध लोगों की बिहार सत्याग्रह आश्रम में इस वक्त चौपाल लग रही है, जो हम पिछले जब से ये लगा हुआ है कैंप, जब से हम देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उन्हीं प्रबुद्ध लोगों में से हम लोग जो है सो एक काफ़ी संख्या में उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, सभी लोग जो कार्यरत हैं वो किसी भी फील्ड में हो, ऐसे लोगों का जमघट बिल्कुल सही आपकी जानकारी है वो लगने जा रहा है, और उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे। आज तो ऐसा तो यदा कदा आना जाना लगा रहता है। आज आने का केवल और केवल एक मकसद था, जैसा कि हमारे साथी राजीव जी ने बताया कि बस आना था प्रशांत जी से मिलने के लिए। बाद बाकी चीज़ तो बस बाद में देखा जाएगा। क्या सोचकर जुड़े हैं जन स्वराज में? देखिए, आप इसे जो कहें, बीइंग ए ह्यूमन एम्बिशियस तो सभी होते हैं। हमारी भी कुछ महत्वाकांक्षा है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा बस केवल इतनी है कि प्रशांत जी जिस बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं, तो हमारी महत्वाकांक्षा भी बस वही है। ना चुनाव लड़ने की कोई महत्वाकांक्षा है, ना रखना चाहता हूँ। बस उसी महत्वाकांक्षा को लेकर दिन रात आगे चल रहा हूँ कि जिस राज्य की कल्पना प्रशांत जी कर रहे हैं, केवल उनके सोचने से नहीं होगा। एक प्रशांत किशोर कुछ भी सोच लें, वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार की जो आबादी है, 13 करोड़ की जो आबादी है, उसमें हम जैसे जितने लोग हैं, लाखों प्रशांत किशोर को आगे आना पड़ेगा, तब जाके जिस विकसित बिहार की परिकल्पना कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो संभव होगा। तो हमारी भी महत्वाकांक्षा बिल्कुल वही है, और यही सोच के हम आए हैं कि हमारी आगे वाली पीढ़ी जो हो उसको दर दर भटकना ना पड़े। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, वहाँ के लोग बिहार में आके काम करें, ना कि बिहार के लोग वहाँ जाके काम करें। बस यही मेरी महत्वाकांक्षा है जी। क्या लगता है आपको 2025 में किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा? माहौल तो आप देख ही रही हैं, बिगुल तो बच चुका है जी। लोगों के जो भी पुराने दल हैं, पुराने दल क्या कहेंगे, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसा कि बड़ा सुंदर बात अभी हमारे बगल में मित्र ने कहा कि हिंदुस्तान का ये पहला दल है जहां 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों ने मिलके एक ओपन ग्राउंड में स्थापना दिवस मनाया। आपके नज़र में, या मैं ओपन कह रहा हूँ आपके थ्रू जो व्यूअर्स हैं, कोई एक दल का नाम बताएं। सब बंद कमरे में मिलकर दल का गठन होता है जी। और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज होते रहता है। मैं बनूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, वही राज। 1200 परिवारों का ही राज है बिहार। एग्जैक्टली। तो जिस दिन से जन स्वराज ने कदम रखा है बिहार में, लोगों के पैर के नीचे की जमीन इन राजनेताओं की खिसक चुकी है, और 2025 में वो दिन भी आप देखेंगी कि जिसकी कल्पना इन लोगों ने नहीं की होगी। क्या लगता है कि गंगा किनारे से जो है वो एक राजनीतिक लहर जो है वो उठ रही है, पलट रही है बिल्कुल राजनीति में? बिल्कुल। जिस दिन से इस सत्याग्रह की शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने की, जिस दिन गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाई, उसी दिन से आप समझ लीजिए ये जो गंगा की ये जो आप शुद्ध हवा देख रहे हैं ना, ये बिहार के, पूरे बिहार का जो भौगोलिक
क्षेत्र है, ये पूरे बिहार में ये हवा का जो है सो प्रवाह होने जा रहा है और पूरा राजनीति साफ हो जाएगा। इंतजार कीजिए, बस 8 महीने का सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। और साथी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार आपके व्यूअर्स को। मेरा नाम सोहन झा हुआ और मैं एक शिक्षक हूँ प्रोफेशनली, और पटना में कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और एक प्राइवेट कोचिंग का संचालक भी हूँ। साथ ही साथ मेरी जो एकेडमिक पढ़ाई यहीं से हुई है, पटना संत माइकल का मैं प्रोडक्ट रहा हूँ। पिछले 22 वर्षों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, हम वीर चंद्र पटेल पद से रोज इनकम टैक्स से होते हुए जाते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे प्रभावित नहीं कर पाई, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो। लेकिन प्रशांत जी के विचारों से जब उनको समझा, उनको स्टडी किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, तो लगा कि राजनीति में बदलाव होनी चाहिए। मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ, एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, और एक संस्थापक सदस्य के नाते पिछले कई वर्षों से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। पटना मुख्यालय से हम लोग काम करते हैं, पटना जो मुख्यालय से हम लोग हैं। सवाल उठ रहा है कि इतने दिनों को होने के बावजूद भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, लेकिन प्रशांत जी के आने के बाद लगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना बहुत जरूरी है। अभी तक बहुत सारे वही ढर्रे हो गए, जो दबंग हो गए, जो माफिया हो गए, बाहुबली हो गए, वो सारे लोग इसमें आए। लोग जब तक अच्छे लोगों राजनीति में नहीं आएगा, तब तक राजनीति की जो गंदगी है उसे साफ नहीं किया जा सकता है। तो अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मैं तो जनसुराज इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं अपने बेटी के लिए आया हूँ। मेरी बेटी 5 साल की है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करूँ, और वोटों के माध्यम से मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ, या मैं सांसद बनने नहीं आया हूँ, या राजनेता बनने नहीं आया हूँ। लेकिन मेरे प्रयास से अगर बेहतर व्यक्ति राजनेता के उस पद पे बैठ जाते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और अपने बच्चों के लिए आ रहा हूँ, अपने बच्चों के आगे शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारे मित्र हैं राजीव जी, जो कि नॉमिनेशन दायर करने के लिए अभी हमारी एक बैठक थी प्रशांत जी के साथ। उन्होंने बहुत क्लियर कट में कहा कि देखिए, आप अगर उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया है, वो 2 से 3 दिन में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आप खुद ही मैचअप कर सकते हैं कि आपको उसमें कितने नंबर आए हैं। अगर जहां आपका नंबर अच्छा स्कोर है, वहां पे कम मेहनत करने की आवश्यकता है। जहां स्कोर आपको लगता है कि कम है, वहां पे आप बेहतर एफर्ट लगाएंगे, ताकि 4 महीने का जो समय हम लोगों को मिला है वो बेहतर हम आउटपुट निकाल सकते हैं। वो टिकट किसको मिलेगा ना तो राजीव जी को पता है, ना तो प्रशांत जी को पता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीकों से हम यहाँ पे बंटवारा हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके कई लेयर्स बटे हुए हैं, उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चूंकि बहुत सारे लोग एक विधानसभा से बहुत से लोग दावा ठोक रहे हैं, उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, तो उसमें द बेस्ट होने की हम लोग साथ में है, कोशिश में है, और चाहेंगे कि हम लोगों की जो रणनीति है, हम लोगों का जो प्रचार प्रसार है, हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, 4 महीने में और निखर के आए। और अगर कहीं कोई लिस्ट पे नाम रहे तो राजीव जी का नाम रहे। और इसके साथ साथ मुख्यालय से जुड़े हुए हैं तो पूरे बिहार में भी भ्रमण चलते रहता है। पिछले 4 जनसुराज से आपकी क्या उम्मीद है? जनसुराज से बहुत बड़ी उम्मीद है, मेरा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद है। क्योंकि जितने भी, खास करके एक पेरेंट्स के रूप में देखें, या फिर एक दैट मीन्स जो छोटे छोटे बच्चों के जो पिता है, माता है, इस शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है, एक बच्चों को अच्छे स्कूल में आप एजुकेशन करवाएंगे तो एक बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन से लगा के लगभग मिनिमम 15,000 रुपये, अच्छे स्कूल में आप रिकॉर्ड करें 15,000 रुपये आएंगे खर्च। अगर किसी को 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो सैलरी के वेतन का गाढ़ी मोटी कमाई एजुकेशन में ही चली जाती है। और उन लोगों का जब हाल हम देखते हैं तो बहुत लाचार वो हो जाते हैं। उनको लगता है कि इससे अच्छा है ग्रामीण पृष्ठभूमि है, काश सरकारी स्कूल का व्यवस्था ढांचा सुदृढ़ होता, बेहतर मैनेजमेंट वहाँ पे होता। क्योंकि वहाँ पे भी पैरेलल सिस्टम है, हम लोग, सरकार तो इन्वेस्ट कर ही रही है, सरकार सैलरी दे ही रही है, लेकिन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, अच्छी पढ़ाई नहीं हो जाने के कारण हम लोग उस कल्चर में अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। हम अगर मान लिया जाए कि शिक्षक हैं, ठीक है, हम प्राइवेट सेक्टर में शिक्षक अपनी कोचिंग चला रहे हैं, अगर मैं बिहार के किसी स्कूल या प्राइमरी या हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के शिक्षक होते तो आप देखेंगे 99% लोगों का वही हाल है कि बिहार में शिक्षक तो हैं सरकारी स्कूल के, लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और होम ट्यूटर को खोजते हैं और कहते हैं कि भाई हमको बेहतर क्वालिटीज वाले एजुकेशन चाहिए, नौकरी मुझे चाहिए सरकारी संस्थाओं में, लेकिन हमारे बच्चे प्राइवेट संस्था में पढ़ेंगे। तो ये जो व्यवस्था है
ये किसी राजनेता के कारण नहीं, राजनेता के अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसके अभाव के कारण में हम लोग इतने जाल में फंसते चले गए। अब चूंकि इतना गड्ढा हो चुका है तो इसको संवारने में भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और एक बहुत बड़ी उम्मीद है प्रशांत के चेहरे पे या प्रशांत के नाम पे, और हम लोग सभी लोग चाहेंगे, पूरे बिहार के लोग चाहेंगे कि प्रशांत जी के इस हाथ को मजबूत किया जाए। और जो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ते हैं वो सारे लोग शिक्षा विभाग से ही हैं। जैसे विनय जी ने कहा कि ये कई सालों तक जो है सो मेडिकल सेक्टर में भी काम किया है, तो बहुत सारे डॉक्टर एसोसिएट्स हैं इनके साथ, एनजीओ के बहुत सारे लोग इनके साथ एसोसिएट्स हैं, लॉयर्स हैं, फिर आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आनंद मिश्रा सब देख ही रहे हैं कि बाइक रैली की अगुवाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं। कोई लोग अगर राजनीति में आ भी रहे हैं तो अच्छा फील कर रहे हैं। कभी किसी एक समय ऐसा था कि एक दिन मुझे किसी व्यक्ति ने, प्रशांत किशोर जी के आने के बाद से ये महसूस हो गया है कि राजनीति में अच्छे लोग भी आ सकते हैं, उनकी भी जगह हो सकती है। बिल्कुल, पहले तो ये चीज हम लोग जानते थे कि कोई चुनाव आम व्यक्ति तो लड़ ही नहीं सकता है, या फिर जो गरीब का बेटा है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अभी से बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब युवाओं में एक मैसेज जाना स्टार्ट हो गया कि अगर आप में क्षमता है, आपके अंदर में काबिलियत है, और आप अगर अपने समाज के लोगों को बात आगे रख सकते हैं, या आप में वो क्षमता है, तो अगर आपके पास पोटेंशियल फिलहाल नहीं भी है तो आप उस क्राइटेरिया को पूरा करके पिछले अगले 5 वर्षों में, 2 वर्षों में, 10 वर्षों में एक बहुत बेहतरीन राजनेता बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहुबली का या करोड़पति का बेटा ही होगा या कोई एक्स एमएलए और सांसद का बेटा है वही यहाँ पे राजनीति में आ गया। जैसे अभी उन्होंने चर्चा कहा कि लगभग 1200 के आंकड़े जो हैं वो राजनेताओं के ही जो बहू हैं, वाइफ हैं, बेटा है, उनके जो पोता है उनको टिकट दिया जा रहा है। अभी हम लोग रामगढ़ में है, बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए, हालांकि हम लोग हार गए, लेकिन हारते हुए हम लोग जीत हासिल कर लिए। कम से कम वहां पे जो एक बहुत बड़े बाहुबली नेता थे उनकी किला को हम लोगों ने ढा दिया। ठीक है, ठीक है, हम लोग ने वहां पे हार गए लेकिन उन्हें जीतने नहीं दिया। ये एक बेसिकली देखा जाए कि जब भी कभी भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम में जब मैच होती है तो एटलीस्ट अगर हम लोग हार भी रहे हैं तो इतने आसानी से उसे जीतने नहीं देते हैं, बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, हम लोग हार गए, लेकिन फिर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10% मतों के साथ जनसुराज ने बता दिया है कि वो बहुत बिल्कुल, जनसुराज ने पहले दिन से ही बता दिया है कि हमारी प्रेजेंस कितनी तागड़ा है, कितनी मजबूत है। हम लोग जमीन पे, हमारा जो पैर है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर इसी फाउंडेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो राजनीति में आगे बढ़ने से और अच्छे लोगों को अच्छे जगहों पे सांसद और एमएलए बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अच्छे लोग आ भी रहे हैं, नो डाउट। और ठीक है, अभी नया पार्टी है तो जाहिर सी बात, सभी लोग पटना से, जितने भी लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं वो सभी लोग पटना से हैं। सरकार से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उससे कितनी असंतुष्टि है जिसके बाद आप लोग ये नया विकल्प खोजने लगे हो, और न सिर्फ खोजने लगे हैं बल्कि अब ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं? जी, जैसे प्रशांत जी ने शुरू से ही कहा है कि नीतीश के 2 पार्ट हैं। शुरुआत के नीतीश और अब के नीतीश में काफी अंतर है, काफी बदलाव हो चुका है। शुरुआत के जो नीतीश थे वो बिहार के लिए राजनीति के परिदृश्य को बदलने के लिए काफी थे। जो जंगल राज से उन्होंने नीतीश राज या बीजेपी वाले जो शासन लाया, तो शुरुआत के जो 5 साल थे उनका काफी बेहतर था। बहुत अच्छे सोशल वर्क उन्होंने किया है, बहुत ऐसे कदम उन्होंने उठाए जिनके लिए हम लोग प्रशंसा आज भी करते आ रहे हैं। लेकिन बाद का जो सेशन रहा है वो उनका हमेशा डिसीजन लेने की जो क्षमता रही है, उनके डिस्ट्रिक्ट में पटना में अगर कोई कुछ हो भी जाता है तो उनको पता नहीं होता है। एज ए चीफ मिनिस्टर होने के बाद वो बगल वाले से पूछते हैं, ऑन कैमरा बगल वाले से पूछते हैं, अच्छा ठीक है अभी तक जानकारी नहीं है, बगल वाले से पूछ के बताते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब समझिए कि प्रशांत जी गांधी मैदान में इतने 12 दिनों से लगभग आमरण अनशन पे थे, और नीतीश कुमार या उनकी कोई भी सरकार के एक जनप्रतिनिधि या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं आए कि भाई हाल समाचार पूछने के लिए। क्या क्यों? राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो हम लोग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे एक इंसानियत के रूप में तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर ही सकते हैं। अभी देखेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो राजनीतिक, वो एक दूसरे से दुश्मन है, लेकिन उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की अगर घरों में शादी हो जाती है तो लोग एक साथ जाते हैं, शिष्टाचार व्यवहार से मिलते हैं। एक शिष्टाचार के नाते वो गांधी मैदान में आ जाते, उससे वो छोटे नहीं हो जाते। अगर एक बहुत बड़े संस्था किसी के घर चले जाते हैं तो उनकी भी ब्रांडिंग होती, उनकी भी पब्लिसिटी बनती, वो भी आप दैट मीन्स उस फीलिंग्स को एंटरटेन कर सकते थे और हम लोग अप्रिशिएट करते। हम लोग वैसे राजनीतियों में से या वैसे सपोर्ट करने वालों में से नहीं है कि जो लोग विपक्षी होने के बावजूद भी अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैंने नीतीश की भी तारीफ की है, और हम लोग खास करके जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही है, लेकिन जो पार्टी रही है वो आज तक जो है वो जितनी बिहार को बदलना चाहिए वो नहीं बदल पाने के कारण हम लोग बहुत निराश हैं। और पिछले के सारे जो अनुभव है वो देखते हुए, सरकारों के जो भी कार्यकाल रहे देखते हुए, अब आप अगर आपसे कहें कि आप बिहार की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बिहार के तमाम जो मतदाताएं हैं वो इस बार मूड बना ले कि 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं वो आए,
खुल के वोट करें और बदलाव के लिए वोट करें। साथ ही साथ जिन लोगों को राजनीति में अपना कदम बनाना है या आगे बढ़ाना है वो जनसुराज से जरूर जुड़े और जुड़े, यहाँ पे सीखें, स्किल को सीखें, कैसे क्षेत्र में काम किया जाता है वो उसको सीखे, बूथ लेवल पे कैसे चुनाव जीते जाते हैं। जैसे हम लोग अभी रामगढ़ में थे तो रामगढ़ में बूथ लेवल पे कैसे चुनाव जीते जाते हैं, उस प्रोसीजर में जब हम लोगों ने भाग लिया तो मुझे लगा कि बहुत आसानी से अगर बूथ को जीत लिया तो समझिए कि चुनाव हम लोगों ने जीत लिया। तो वो सारे जो मैकेनिज्म है, वो सारा स्टडीज के जो ग्रामर है, उस ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। आइए आप सभी लोगों को, जो बिहार के तमाम जो श्रेष्ठ गण हैं, जो चाहते हैं कि हमारी राजनीति में बदलाव लाएं, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। खास करके मुर्गा भात या नोटों पे नहीं बिकना है कि आपकी एक वोट की कीमत जो है सो करोड़ों अरबों में है। तो राजनेता तो जीत के चले जाते हैं, उनकी जो है गाड़ी कमाई जो है सो आपका सरकार का जो टैक्स का तो वो लेके चले जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हम लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, हमें अपने राजनेताओं से बात करना बहुत जरूरी है, उनसे प्रश्न करना बहुत जरूरी है। प्रशांत जी ने कहा है कि हमारे जनसुराज से जो कैंडिडेट होंगे अगर वो 2.5 सालों में काम नहीं करेंगे तो उनकी समीक्षा होगी और जनता अगर कह देगी कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनका इस्तीफा भी ले लें। हाँ, राइट टू रिकॉल के तहत उन्हें वापस बैठा भी दिया जाए। संविधान में ये दिया गया जी बिल्कुल, ये इससे हम पर्सनली बहुत ज्यादा प्रभावित है। और जब कभी भी हम क्षेत्र में जाते हैं, जनसुराज के लोगों को जनसुराज से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इस पॉइंट को जरूर रखते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को चयनित कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे संविधान में ये प्रावधान है राइट टू रिकॉल का। आप चाहें तो 5 साल नहीं 2.5 साल में हम उसको वापसी करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक वाकया तो हुआ ही था दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट रही हैं, ठीक है, उनका एक अलग इशू है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं, 1-2 ऐसा बाद में हो सकते हैं कोई इस्तीफा नहीं देंगे, अलग बात है। उनका फिर न्यायालय का क्षेत्र खुला हुआ है। अभी हम लोगों ने बहुत बीपीएससी का चुनाव न्यायालय के थ्रू हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज हैं। तो हम चाहेंगे कि जनसुराज से जितने तमाम बिहार के लोग हैं वो जुड़े, जैसे हम लोग एक हो रहे हैं। बिहार की व्यवस्था और परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों को एक होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत धन्यवाद। और भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप अपना परिचय बताइएगा। आप बिहार सत्याग्रह आश्रम में आए हैं, यहाँ प्रशांत किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो आए ही हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे और हम जुड़े भी हैं उनसे जी। और उनका चेहरा और उनकी पार्टी की नीति को देख के ही उनके साथ जुड़े हम, क्योंकि आज तक बहुत सारी पार्टियां आई गई और बहुत सारी हैं, लेकिन जो इनके पार्टी का मोटिव है उस मोटिव को देखने के बाद हर लोगों को मैं तो अपील करता हूँ कि हर लोगों को जुड़ना चाहिए। क्या अलग लगता है आपको जनसुराज में? जनसुराज में ये अलग लगता है कि इन्होंने पहले भी कुछ पार्टियों के साथ काम करके उनको मोटिव दिया था, लेकिन उन लोगों ने उस मोटिव को भुनाया नहीं। तो लास्टली ये खुद अपने मोटिव को लेके उतरे हैं और ये मोटिव ऐसा है कि जो भी गरीब है, कमज़ोर है या नीचे तबके का है, उन लोगों का उत्थान हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर तरह से सुविधाएं हो, इसको लेके ये चल रहे हैं। और इसके लिए सबों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई इनकी अकेले की नहीं है। उस लड़ाई में हम लोगों को सबों को साथ देना चाहिए। जी, आप पटना से ही आए हैं? हाँ, पटना से ही आए। जी, तो आज आपकी प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई होगी। व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसे लगते हैं प्रशांत किशोर? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं पहले से ही उनको जानता हूँ, इसीलिए तो उनके साथ जुड़ा। जी। और व्यक्तिगत तौर पे अगर वो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे तो क्यों आएगा, ये तो खुद आप सोच सकते हैं। हम तो इसीलिए आए थे। आपको लगता है कि बिहार में फिलहाल जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, प्रशांत किशोर जी जैसे स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की? ये सोचते नहीं है, हम जानते हैं और हमें जानना भी है और इसे बढ़ाना भी है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है। जी। इससे हम बेगूसराय के रहने वाले हैं, बट पटना ही मेरी कर्मभूमि रही है। पिछले 25 साल से मैं पटना में ही रह रहा हूँ। पढ़ने के लिए आया था, पढ़ने के बाद यहीं मैं काम शुरू कर दिया और आज पटना में ही मैं रह रहा हूँ। जी जी। जनसुराज से आप जुड़े हैं यहाँ पे, कैसा लगा आपको? जनसुराज से मैं जुड़ा हूँ, लगभग 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनसुराज जुड़ने से पहले से मैं प्रशांत जी को जान रहा था, इनको फॉलो कर रहा था। जिसमें ये चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे उस समय से मैं इनको जान रहा था, फॉलो कर रहा था। उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मैं जुड़ा हुआ था बहुत दिनों से। साल भर से मैं पिछले एक्टिवली, उसके पहले मैं था ही एक्टिवली मैं जनसुराज से जुड़ के काम कर रहा हूँ और पार्टी के बढ़ाव में, विकास में अपना जहाँ होता है योगदान भी दे रहा हूँ। क्यों आपको जनसुराज पार्टी बाकी बिहार में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बेहतर लगती है? बेहतर इस सेंस में लगती है कि मेरे जैसा आदमी, मेरी उम्र 42 प्लस है, ठीक है, आज तक किसी पार्टी के ऑफिस में कदम नहीं रखा, क्योंकि वहाँ की माहौल ऐसी नहीं होती थी जो मेरे जैसा आदमी
जो पढ़ रहा है या फिर अपने आप को समाज में थोड़ा सा अलग रखना चाहता है, जाना नहीं चाहता किसी पार्टी ऑफिस में, क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं है। वहाँ अगर आप 10 मिनट बैठेंगे तो बातें अच्छी नहीं होती है। तो मैं यहाँ आया, तो मुझे प्रशांत जी अच्छे लगे, फिर मैं पार्टी में जुड़ा, धीरे धीरे अच्छा लगते चला गया और मैं आज अपना समय बढ़ाते चला गया, पार्टी में देते चला, क्योंकि मुझे जहाँ भी कम आप अपने आप को जहाँ कम्फर्ट महसूस करेंगे वहाँ ज़्यादा समय देंगे। तो मैं आज यहाँ ज़्यादा समय दे रहा हूँ पार्टी में, मुझे और अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो रहा है, मैं जानकारी दे रहा है और मिल के मैं काम कर रहा हूँ पार्टी में। प्रशांत किशोर जी से मिलना कितना आसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार में अगर किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई शिकायत हो, सरकार तक बात पहुंचानी हो, तो शायद मिलना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी से जब आप मिलने के लिए आए तो कितना ईजी है, कितना एक्सेसिबल है? देखिए, प्रशांत जी हमारे जो हैं सर्वसुलभ हैं, ये सभी से मिलते हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं। इनके पास आज तक कितना दिन से रह रहे हैं, पद यात्रा भी किए हैं, ना कोई सिक्योरिटी रहती है, ना कोई वर्दी रहता है, कोई रोक टोक नहीं है। सभी आदमी, आम आदमी भी आते हैं, इनसे आसानी से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी की सुनते हैं। तो बाकी लोग जो इस वक्त इस लाइव सेशन को देख रहे हो और चाहते हो कि वो भी आए बिहार सत्याग्रह आश्रम में, तो उनको आप क्या बताएंगे, वो कैसे आ सकते हैं? उनसे मैं यही चाहूँगा और आग्रह भी करूँगा, जो आप आए एक बार, पटना इजी वे में है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है, यहाँ आए और प्रशांत जी को समझें, विचारों को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्याग्रह जो कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें जुड़ें, अपनी भागीदारी दें, अपने स्तर पे दें, तो यहाँ समझ के जाएं, गाँव में जाएं, इनके बातों को फैलाएं, रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन स्वराज के प्रति जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन स्वराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम से ये तमाम वो प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए थे जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके के लोग हम रोज देख रहे हैं, जन स्वराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मिलकर बिहार में बदलाव लेकर आएंगे। ये वही रीढ़ की हड्डी है, इस पूरे अभियान की ताकत है जो बिहार को बदलने में एक अहम रोल निभाएंगे। सो ये लाइव सेशन इसी तरीके से आप लोगों के लिए जारी रहेगा। आप लोगों से ये अपील है कि जो भी इस लाइव सेशन को देख रहा है वो लोग भी बिना किसी संशय के, बिना किसी कंफ्यूजन के वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि समाज का कोई भी वर्ग जिसके साथ शासन के थ्रू या फिर प्रशासन के थ्रू कोई भी ज्यादती हुई हो, वो यहाँ पर आ सकता है और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। जैसा कि आपने हम सबको देखा यहाँ पे बातचीत करते हुए, तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, शिक्षा पे चर्चा होती है, रोजगार पे चर्चा होती है, विकास के मॉडल पे चर्चा होती है। सो आप सब लोग यहाँ पर आए, एक तरीके के आपका प्रशिक्षण भी है, ग्रूमिंग भी है। बिहार के तमाम युवाओं से हमारी यही अपील है। फिलहाल धन्यवाद। अगले लाइव सेशन में हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे।